Hello and good morning class 10 and welcome to our online classes. As you know that we were reading our chapter number 3 positive health of your English book, and we have been completed its part 1, and today we will start another part of this chapter. So we have read up to here this chapter, and today we will continue. Okay, so you have to look page number 32 to read this paragraph. Okay, it may helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in basic human values. मीन्स ये जो चैप्टर है हमारा पॉजिटिव हेल्थ के बारे में था कि इसमें कंपैरिजन है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कि उनका कैसा मेंटल हेल्थ कैसा रहता है और फिजिकल हेल्थ कैसा रहता है. तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें दिया हुआ था कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें लोगों की हेल्थ अच्छी होती है बजाय मेंटल हेल्थ के. फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी होती है. और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील जो देश हैं, राष्ट्र हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो उन डेवलप्ड नेशन की बजाय थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि वो उनका सोशल बॉन्ड अच्छा होता है. ठीक है, तो अभी इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ये जो हमने इतना पढ़ा है इससे हम ये रियलाइज़ कर सकते हैं, ये रियलाइज़ करने में हमें हेल्प होगी कि जो विकासशील देशों की जो लोगों की तुलना में जो विकसित जो राष्ट्र हैं वहाँ के जो लोग हैं उनका जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत अच्छा उन्हें मिला है. लेकिन अभी भी उनकी जो आधारभूत मानव मूल्य जो होते हैं उनमें कमी है. मतलब लोगों से वो कनेक्ट नहीं है ज़्यादा, उनकी सिर्फ फिज़िकल हेल्थ अच्छी है. This frequently reflected in complex problems such as drug dependence, psychological and mental illnesses and stress-related disease. तो जब उनका मानव मूल्य ही नहीं होंगे, मतलब उनका जो सोशल कनेक्शन नहीं होगा, तो वो अकेले हो जाएंगे, जिनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको प्रभावित हो जाते हैं. प्रॉब्लम से वो जैसे कि वो ड्रग्स पे डिपेंड हो जाते हैं, उन मानसिक बीमारियाँ उनको हो जाती हैं, तनाव हो जाता है और ऐसी कई बीमारियाँ उनमें हमें देखने को मिलती है. फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन. और धीरे धीरे उनमें क्या हो रहा है, जो फैमिली जो टाई होते हैं, मतलब जो परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं वो ख़त्म होते जा रहा है. वो सब और लोगों से अच्छे से घुल मिलना, हंसी मजाक करना या लोगों से हैप्पीली इंटरेक्शंस जो होते हैं वो उनमें बहुत कम होते जा रहे हैं. To cope with these difficult situations, people often turn to a psychoanalyst or psychiatrist for professional help. और ऐसे समस्याओं से वो बाहर निकलने के लिए वो क्या करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं. वो पैसे खर्च करते हैं और उनके पास जाके वो हेल्प लेते हैं. ये सिचुएशन है डेवलप्ड नेशंस की. Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind. और हमारे जो विकासशील जो राष्ट्र के जो लोग हैं वो इसी कॉमन प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. हमारी जो बूढ़ी आंटियाँ होती हैं, जो भी हमारी स्त्रियाँ हैं हमारे समाज में, वो या हमारे जो बुद्धिमान फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो इसी प्रॉब्लम को सुनकर समझकर उसका हल निकाल लेते हैं. क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस तरह की जो मानसिक तनाव जो भी प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करने के लिए हमें एक दूसरे की बातों को समझना होगा और फिर इन बीमारियों को ख़त्म करना होगा. क्योंकि आपस में मिलकर ही उन समस्याओं का वो हल निकाल लेते हैं, हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Next paragraph. Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. तो जो हमारी जो जो अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से जो हमारे अनेक जो विकासशील जो देश हैं वहाँ के जो लोग हैं वो विकास
विकसित देशों के लोगों की तरह ही जो फिज़िकल स्वास्थ्य जो है, शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं, वैसी ही सुविधाएं ले रहे हैं आजकल। कि जैसे वो डेवलप्ड नेशन में लोग कितने पैसे खर्च करके फिज़िकल हेल्थ लेते हैं, अच्छी करते हैं, उसी तरह से हमारे देशों में भी आजकल ऐसा होने लग गया है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे सुविधाएं लेने के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स associated with better physical health are being ignored. Often the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environments. For the developing world, this is a tremendous waste of limited resources. तो वो क्या करते हैं, जो छोटी छोटी आजकल हमारे देशों में भी ऐसा हो गया है, बहुत से देशों में हो गया है कि हम बहुत ही विकसित राष्ट्र की तरह ही पैसा छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या होता है कि बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो अपनी इनकम से ज़्यादा पैसे उनका सिर्फ डॉक्टर्स पे या मेडिसिन दवाइयों पे ही जाता है, ना कि हेल्दी फूड पे या अदर असेंशियल जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पे ना खर्च करके वो डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे खर्च करते हैं। जबकि उनको खर्च करना चाहिए हेल्दी फूड पे, अच्छे इन्वायरमेंट पे, फिज़िकल इन्वायरमेंट पे, तो उससे अपने आप हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन वो हम क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड नेशन की तरह ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डॉक्टर्स पे, मेडिसिन पे डिपेंड हो गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो विकासशील देश जो है उनके लिए एक बहुत ही जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी हानि हो रही है। अभी टॉपिक है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, अब वो इसमें दिया। अभी तो प्रॉब्लम्स कंपैरिजन किया हुआ था ना डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में। अभी है कि हम उस पॉजिटिव हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. For example, learning the value of goods, nutrition for health, and teaching to the children. And we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simple on modern drugs, which are often very expensive. And remember, most drugs have side effects which can be more dangerous than the disease itself. इस पैराग्राफ का मतलब है कि हम जो इतने पैसे हम बाकी मेडिकल सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं, उसकी जगह हमें हमारे लिए क्या अच्छा होगा कि हम हमारा बेसिक कॉमन सेंस का यूज़ करें और हमारी नॉलेज का यूज़ करें। किसको मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को और माइंड को। ठीक है, हमारे पहले से ही हमें उसके लिए इतना सजग रहना चाहिए कि हमारा जो माइंड है, हमारी बॉडी है, वो हेल्दी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें जो हेल्दी फूड जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, उनमें क्या उनकी वैल्यू है, वो सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। तो हमें पता होगा कि किस चीज़ में कितना न्यूट्रिशन है, कितना हमारे लिए खाने के लिए अच्छा है, और हम वो चीज़ें खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। और ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। और बाकी दवाइयाँ पे पैसे खर्च करने की बजाय हमें हमारी जो सिंपल होम रेमेडीज़ है, घरेलू उपचार जो हैं, उनसे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए, ना कि पहले ही महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी चाहिए, जो कि बहुत महंगी भी होती हैं और बहुत थोड़े नुकसान भी करती है, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये याद रखना, जो ज़्यादातर हम जो दवाइयाँ लेते हैं, महंगी दवाइयाँ लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए जो हमारी बीमारी है उससे भी ज़्यादा हमें उस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हमें नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं। यानी जो बीमारी के लिए हम दवाई ले रहे हैं, वो बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी उसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन जो हमने दवाइयाँ ली है उनके साइड इफ़ेक्ट्स हमें हमारी बॉडी पे देखने को मिल जाते हैं। In nature, animals are not influenced by the media campaign and they trust their own instinct. Nature has given each animal the power to monitor its own body and maintain normal health. As an example, salt is an essential element required by all animals. Which animals in the forest, like rhinoceros, elephants, or deers, try to find a place where salt is present in the soil.
They regularly leak the soil to get the exact amount of of salt from their body needs. They eat only the required amount of the food and never suffered from obesity as we human often do. They monitor their body's need by instinct and eat no more than is required. All carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problems due to indigestions, and they normally manage to maintain good physical health. मीन्स जो हमारे नेचर में, प्रकृति में जितने भी एनिमल्स हैं, वो क्या है, हम जितने प्रचार प्रसार करते हैं, हम दवाइयाँ देख रहे हैं, उन पे थोड़ी ना डिपेंड होते हैं. वो अपनी खुद के इंस्टिंक्ट पे डिपेंड होते हैं, अपनी आंतरिक चेतना पे वो डिपेंड होते हैं. एनिमल्स को तो नहीं पता ना कि क्या कौन सी बीमारी के लिए क्या लेना चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए, जैसे हम इंसान करते हैं. तो वो क्या है, अपनी अंदर की ही चेतना से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं. और हमारी प्रकृति ने हर एक एनिमल को ये पावर दी है कि वो अपनी बॉडी की नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन कर सकें. कैसे, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सॉल्ट एंड असेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, कि जो नमक होता है वो सारे एनिमल्स के लिए ज़रूरी चीज़ होती है. एक ऐसा तत्व है जो सारे जानवरों के लिए ज़रूरी है. तो जहाँ भी मिट्टी में नमक होता है, तो जहाँ भी मिट्टी में नमक ये पाया जाता है, वो जानवर जो है उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना जंगलों में, जैसे राइनोर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, डियर, वो सब क्या करते हैं, मिट्टी में जहाँ नमक है उस चीज़ को वो खोजने की कोशिश करते हैं. और जहाँ वो उनको मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से उस नमक के अमाउंट को चाटते रहते हैं. कई बार एनिमल्स जो हैं वो मिट्टी को चाटते हैं, वो इसीलिए चाटते हैं ताकि उनको नमक वहाँ से मिल सके. और क्योंकि भोजन वो उतना ही करते हैं जितना उनको उनकी बॉडी को ज़रूरत है. ठीक है, नॉर्मल डाइट वो लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको कभी भी ओबेसिटी वगैरह नहीं होती, मोटापा नहीं होता है जैसे हम इंसानों को हो जाता है. क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं. वो जानवर जो जितनी भूख है उतना ही खाते हैं, एक्स्ट्रा फूड वो कभी भी नहीं खाते हैं. और नमक जो ज़रूरी होता है वो मिट्टी को चाट कर ले लेते हैं. वो सिर्फ उतना ही खाते हैं जितना उनकी बॉडी को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा वो नहीं खाते हैं. कई बार जो कार्निवरस एनिमल्स यानी मांसाहारी जानवर जो हैं, वो भी घास वगैरह खाते हैं. कब, जब उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी पेट की जो भी समस्या हो जाती है, या उनको डायरिया हो जाता है, मीन्स लूज़ मोशन वगैरह जो भी उनको हो जाते हैं, तो मांसाहारी जानवर भी घास वगैरह खाते हैं जब उनको पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं. और इसी तरह से वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, बॉडी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन बनाए रखते हैं. अभी हमारा ईटिंग बिहेवियर, खाने की आदत. We human beings seems to have lost of ability to monitor our own bodies in order to maintain health. We refuse to understand our own body signals and tend instead to follow the advice of doctor or the media. Sometimes overzealous parents force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry. कई बार हम इंसानों में भी ये हमारी जो बॉडी के जो संकेत हमें मिलते हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं. ये एबिलिटी हम खोते जा रहे हैं हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, कि हमारी बॉडी क्या संकेत दे रही है वो हम नहीं देखते. हम ये समझने से मना कर देते हैं कि जो भी हमारी बॉडी हमें जो भी सिग्नल्स देती हैं, और उसकी बजाय हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स, मीडिया जो बोलती है वो एडवाइस को फॉलो करते हैं. हमारे शरीर हमारा क्या चाह रहा है वो हम नहीं ध्यान देते हैं. समटाइम्स ज़्यादा जो पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, छोटे इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको कब खाना खिलाते हैं, उनका टाइम सेट करके रखते हैं कि चलो फीडिंग टाइम हो गया, उनको खिलाने पिलाने का टाइम हो गया, तब वो खिलाते हैं. ये नहीं देखते हैं कि वो कब भूखे हैं, उनकी भूख नहीं देखते हैं, उनका टाइम देखते हैं खाने का. और चिल्ड्रन मे बी फैड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिटेक्टेड्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स. तो इसकी वजह से चिल्ड्रंस में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं कि उनकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, कितना उनको रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ें वो भूल रहे हैं. मतलब जितना उनको खाना चाहिए उस चीज़ पे वो चीज़ें इग्नोर होती जाती हैं. एज अ रिज़ल्ट चिल्ड्रन मे ग्रो अप ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally. People then either eat far too much or too little.
तो हम क्या है, धीरे धीरे बॉडी के वो सिग्नल्स भी ख़त्म होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं नॉर्मली ही। और बच्चे जो हैं वो या तो ज़्यादा खाने की वजह से या कम खाने की वजह से, या तो वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं बच्चे, या फिर बहुत ही कम खाने लग जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर्स कंसिस्ट गर्ल्स। तो इसी तरह से कई लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं एंड फेल टू ईट द प्रीशियस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। However, if we change our attitude and learn to trust our own body signals from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health. तो अगर हमारी बॉडी क्या हमें संकेत दे रही है, जो भी टेंड कर रही है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो हम या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम, जिससे हमें बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो हमें हमेशा हमारी बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उनको शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली हमें शुरू से उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी बन सके और हम अच्छी गुड हेल्थ को एंजॉय कर सकें। अब हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए पेरेंट्स की, ठीक है, वो अब इसमें दिया हुआ है। हमने हमारे पॉजिटिव हेल्थ चैप्टर्स में डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस के कंपैरिजन पढ़े हैं हेल्थ को लेकर, फिर कैसे पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं वो हमने पढ़ा है। हमारी ईटिंग बिहेवियर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो हमने अभी पढ़ा है। एंड नाउ वी विल रीड अबाउट एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ये स्वाभाविक है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं, मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों की केयर भी करते हैं, उनसे लव करते हैं। येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। वहीं साथ में क्या करते हैं, वो जो पेरेंट्स हैं अपने सपने, अपनी उम्मीदें बच्चों पे डाल देते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे आ जाता है। When children cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustrations and stress. और जब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से वो गुजरने लग जाते हैं बच्चे, जब वो अपने पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। This may lead to drugs, experimentation and other related behaviors as a way of avoiding the realities of the situation. तो फिर क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं फिर ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं, बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय वो रियलिटी को अवॉइड करने के लिए बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। From the beginning, children should be allowed to develop in their own natural, happy way within the control of parental love, guidance and care and or without too much pressure. तो हमें शुरू से ही बच्चों के अंदर ये अलाउ करना चाहिए कि वो खुद का नेचुरल तरीके से वो हैप्पी रहें, अपना इस तरह से विद इन द कंट्रोल, पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल मीन्स लव होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। ज़्यादा प्रेशराइज बच्चों को नहीं करना चाहिए, उनके खुद के सपनों को जीना चाहिए उनको, और हैप्पी रहना चाहिए। पेरेंट्स को ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अ चेंज ऑफ सम conventional parental attitude may help to prevent many cases of drugs dependence and other adolescence problems. तो सही से अगर जब पेरेंट्स का एटीट्यूड रहेगा, बिहेवियर अच्छा रहेगा, सही से वो बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे शुरू से ही, तो बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो अपने आप तो सॉल्व हो जाएंगे, बच सकते हैं हम ऐसे केसेस से जिसमें बच्चे ड्रग्स डिपेंडेंट हो जाते हैं या उनमें एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स, किशोरावस्था की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब नहीं आएंगी अगर शुरू से ही पेरेंट्स इस चीज़ों पे ध्यान दे तो। We should also understand our parental responsibilities to the world environment. Remember that the living space of this world is limited and we must have enough space for our future generations to live happily. To achieve that aim, we must practice family planning and limit the birth rate by having only 1 or 2 children per couple. Between each birth, there should be a gap of 3 or 4 years so that each child is not deprived of the right of sufficient parental love and care. Family planning
really means family welfare, as it helps to keep women healthy enough to contribute a happy home environment. A happy healthy mother is a key to the welfare of the whole family. मीन्स हमें जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी अभी तक पढ़ा कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए या ध्यान देनी चाहिए। तो पेरेंट्स को भी ये हमारा ये उत्तरदायित्व होता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें पता है हमारे जो संसार का जो एनवायरनमेंट है वो सब उसके प्रति क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें समझनी चाहिए। और हमें इतना भी याद रखना चाहिए कि हमारा जो वर्ल्ड है वो लिमिटेड उसमें प्लेसेस हैं, तो हमें हमारी आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी खुशी से वहाँ रहने के लिए छोड़ देना चाहिए और उतना स्पेस उनको देना चाहिए ताकि वो अपनी दुनिया को जी सकें। इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को, एम को अचीव करने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहिए, मतलब परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। हर एक कपल को, हस्बैंड वाइफ को ये ज़रूरी हो जाता है उनके लिए कि उनके एक या दो बच्चे हों। उनकी जो बर्थ रेट है वो सीमित रखनी चाहिए। हर कपल को एक या दो ही बच्चे रखने चाहिए और हर एक दोनों बच्चों के बीच जो स्पेस होना चाहिए वो होना चाहिए 3 या 4 साल का उनमें डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को अपने माता पिता का प्यार मिल सके, उनके देखभाल मिल सके। ठीक है, तो जो परिवार नियोजन है उसका रियल मीनिंग यही है कि उसमें परिवार की भलाई हो, क्योंकि जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज़ हैं, मदर्स हैं, वो एक हैप्पी फैमिली बनाने में सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं। तो उनका जो हेल्थ है वो भी सबसे ज़रूरी होता है, उनका हेल्थ भी कंट्रीब्यूट करता है समाज में। तो अगर मदर खुश रहती है, स्वस्थ रहती है, तो पूरा जो परिवार है उसका भी उसमें भलाई होती है, पूरा परिवार भी खुश रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारी पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए। टू डेवलप द हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वे टू डील विद द डे टू डे stress. Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. So by using relaxation techniques we may avoid many health problems. तो हमारा जो दिमाग है वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारी हेल्थ को पॉजिटिव रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो हमारा जो हेल्दी माइंड को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली हमें रिलैक्स करें और जितनी भी हर दिन जो हम तनाव को झेलते हैं उससे डील करना सीखें। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है वो स्ट्रेस, तनाव की वजह से होती हैं। जैसे कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, बीपी वगैरह जो होता है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वो तनाव से, स्ट्रेस से होती हैं। तो हम ऐसी रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती हैं उनको अपनाकर हम हमारी हेल्थ प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। एंड लास्ट पैराग्राफ इज, हाउएवर इवन when we enjoy good health, diseases may occur. According to international statistics, each person is at a risk of becoming sick or injured about twice a year on average. It is important to deal with any sickness or injury is a realistic and intelligent way without panic. Knowledge of the body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management where necessary. Any medications or drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession. इसका मतलब है कि हम हमारा प्रॉपर ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, फिर भी हमें कई बार हमारी पॉजिटिव हेल्थ रहती है, हम गुड हेल्थ को एंजॉय करते हैं, फिर भी बीमारियां आ सकती हैं। क्योंकि इंटरनेशनल जो भी आंकड़े हैं उनके अनुसार हर एक व्यक्ति के बीमार होने या उसको चोट लगने का औसत रूप से 1 साल में 2 बार खतरा होता है। तो किसी भी बीमारी या चोट से बिना हमें डरे अपनी बुद्धि से उसको निपटना चाहिए। इम्पॉर्टेंट यही है। डॉक्टर से इलाज के लिए, सही इलाज के लिए जब भी आवश्यक हो उससे संपर्क करना चाहिए। और अगर पहले से आपको उसके बारे में, उसकी व्यवस्था के लिए शारीरिक ज्ञान है तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। और कोई भी जो भी हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स है
या दर्द निवारक जो भी गोलियां हैं वो सब हमें एक अच्छे क्वालिफाइड पर्सन से या डॉक्टर की मॉनिटरिंग में ही लेना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ओके, so this is the chapter that we have completed now. और आपको करना क्या है, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं यू हैव टू फाइंड इट। ओके, उनको फाइंड आउट करना है आपको। थैंक यू।